नमस्कार श्रोताओं, मैं अंशु जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी आपका स्वागत करती हूँ हमारे सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्कूल ऑफ लॉ 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक सूचना का अधिकार सप्ताह मना रहा है। वह इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं रेडियो वार्ता श्रृंखला, जिसकी चौथी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक अथॉरिटी यानी लोक प्राधिकारी के बारे में। साथ में हम जानेंगे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या लोक सूचना अधिकारी व असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होते हैं, व उनके क्या कर्तव्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक प्राधिकारी अर्थात पब्लिक अथॉरिटी की। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है सरकार के सभी विभाग, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित कोई संस्था, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कोई निकाय या फिर सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था। साधारण शब्दों में कहें तो पब्लिक अथॉरिटी वह सरकारी या सार्वजनिक निकाय होता है जिसे संविधान या किसी कानून के द्वारा बनाया गया हो और जो सार्वजनिक कार्यों के संचालन और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हो। उदाहरण के तौर पर नगर निगम, विद्युत विभाग, विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, रेलवे, बैंक यदि सरकारी नियंत्रण में हो, यह सब पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरणों के कुछ दायित्व तय किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं। लोक प्राधिकरणों को अपने अभिलेख और दस्तावेज इस तरह से व्यवस्थित करने होते हैं जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी आसानी से दी जा सके। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स नियुक्त करने होते हैं जो सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन प्राप्त करें और उन पर कार्यवाही करें। लोक प्राधिकरणों को नागरिकों से निर्धारित प्रारूप यानी कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आवेदन स्वीकार करने होते हैं। ये आवेदन या तो ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से दफ्तर में जमा किए जा सकते हैं। लोक प्राधिकरणों का दायित्व है कि वे मांगी गई सूचना आवेदक को उपलब्ध कराएं, बशर्ते कि वह सूचना अधिनियम में बताए गए अपवादों यानी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज के अंतर्गत न आती हो। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण किरदार लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। श्रोताओं, लोक सूचना अधिकारी वह अधिकारी होता है जिसे किसी सरकारी विभाग, संगठन या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि नागरिकों को आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यानी कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर व राज्य स्तर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी यानी स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। इनमें मुख्य अंतर केवल अधिकार क्षेत्र का है। एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी केंद्र सरकार के तहत पब्लिक अथॉरिटीज से किए गए सूचना अनुरोधों को संभालता है, जबकि एक राज्य लोक सूचना अधिकारी राज्य सरकार के तहत पब्लिक अथॉरिटीज के लिए यही काम करता है। आइए जानते हैं लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में। लोक सूचना अधिकारी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जनता से प्राप्त आवेदनों को हैंडल करेंगे। यदि आवेदन में मांगी गई सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित हो तो उसे निर्धारित दिनों के भीतर उस प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा और इस स्थानांतरण की जानकारी तुरंत आवेदक को दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होगी। यदि मांगी गई सूचना किसी तृतीय पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी से संबंधित हो तो लोक सूचना अधिकारी उसे लिखित रूप में सूचित करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो वह सूचना आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करानी होगी। यदि लोक सूचना अधिकारी यह मानते हैं
कि मांगी गई सूचना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती तो वे आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में वे आवेदक को अस्वीकृति के कारणों का विवरण जरूर देंगे। श्रोताओं, ये थे लोक सूचना अधिकारियों के कुछ कर्तव्य। अब हम जानेंगे सहायक लोक सूचना अधिकारी यानी असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में। सहायक लोक सूचना अधिकारी वह अधिकारी होता है जिसे किसी विभाग या लोक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि वह नागरिकों से प्राप्त सूचना के अधिकार संबंधी आवेदनों को स्वीकार करे और उन्हें आगे लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक पहुंचाए। यह अधिकारी PIO की सहायता करता है और नागरिकों के लिए आवेदन जमा करने का एक नजदीकी व सहज माध्यम होता है। यदि बात करें सहायक लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों की, तो इनका प्रमुख कर्तव्य होता है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा किए गए आवेदनों को स्वीकार करना, प्राप्त आवेदनों को संबंधित पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी तक निर्धारित समय में पहुंचाना। सहायक लोक सूचना अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वे नागरिकों, जिनमें निरक्षर लोग भी शामिल हैं, उनके आवेदन तैयार करने में सहायता करें। आवेदन या अपील प्राप्त होने पर APIO यानी कि सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को एक्नॉलेजमेंट रिसीट जारी करनी चाहिए। तो हमने संक्षेप में जाना सहायक लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुरोधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह कर्तव्य लोक सूचना अधिकारी का ही होता है। तो श्रोताओं, यह थी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर व असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में व उनके कर्तव्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे YouTube चैनल व मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप जानेंगे उन सूचनाओं के बारे में जिन्हें RTI के तहत साझा या प्रकट नहीं किया जा सकता, अर्थात वे सूचनाएं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आती हैं। इस विषय पर आपके साथ होंगे श्री दिग्विजय सिंह पत्नी जी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।